नमो आयरियाणु नमो वज्जाय नमो लोई सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सव्यसिं पडमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। क्षमा अपना भक्ति संध्या बुक पेज नंबर 109। જગતના સર્વ જીવોને હું ખમાઉં છું. જગતના સર્વ જીવો મને ક્ષમા કરો. જગતના સર્વ જીવો સાથે મારે મૈત્રી ભાવ છે. જગતના કોઈ પણ જીવ સાથે મારે વેરભાવ નથી. જગતના સર્વ જીવો સુખી થાવ. જગતના સર્વ જીવો શાંતિ પામો. જગતના સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાવ. જગતના સર્વ જીવ આનંદ પામો. મારા રોમે રોમે પ્રેમ ભાવ, મૈત્રી ભાવ, કરુણા ભાવ, દયા ભાવ, સેવા ભાવ અને સહિષ્ણુતાના ભાવ જાગો. મારા અણુએ અણુમાં સમતા, સરળતા, નમ્રતા, સંતોષ, ગુણાનુરાગીપણું ક્ષણે જાગૃત થાવ. મારા ઉપયોગની સજાગતા, યોગોની શુભતા, સ્વપરમાં સાક્ષી ભાવ સહજ રહે. મારા આત્માના પ્રદેશે જ્ઞાન ચેતના, દર્શન ચેતના જાગૃત થઈ, શુદ્ધ થઈ, સક્રિય થાવ. જય જ્ઞાયક ભગવાન જયવંત વર્તે. भक्ति एक ले ले प्रदीप। मैं हूँ पूर्ण गायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। मैं हूँ पूर्ण गायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। जहाँ ज्ञान दर्शन, सुख वीर्य प्रभुता, शाश्वत विभूता, प्रकाशक अनंता, समय मात्र में शक्ति यहाँ है उछलती, सहज सुख सरोवर
मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। जीवत्व मेरा है स्वाधीन शाश्वत, पराधीन नाही, जन्मता न मरता। अक्षय गुरु लघु वैभव है मेरा, मुझे में सदा रे, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। नहीं पर से लेना, नहीं कुछ भी देना, नहीं कुछ कराना, नहीं कुछ भी करना। हूँ निरबंध पर सेना, संबंध किंचित, सहज शांतिमय हूँ, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। सदा स्वस्य अस्ति, तथा पर से नास्ति, है एक ही समय में अस्ति और नास्ति। कथंचित अवक्तव्य अनुपम चिदात्मा, सहज ज्ञान गोचर, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। निज रूप निज को निज में लखूं प्रभु, निज के लिए और निज में चलूं मैं। निज भाव ही अधिकरण है मनोहर, जरूरत न परे की, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, समय सार निर्मल, स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु। सहज आज जूटे, विकल्पों से छूटे, अनुभूति आनंद मई आज पाऊं। सहज आज जूटे,
विकल्पों से छूटे अनुभूति आनंद मई आज पाऊं। कहाँ तक कहूँ अब विकल्पों से बस हो, रम जाऊं निज में मैं हूँ पूर्ण गायक, मैं हूँ पूर्ण गायक, समय सार निर्मल स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही विभु, स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही विभु। स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही विभु। विभु यानी प्रभु, यानी विभु यानी क्या? विभु ने प्रभु ने अर्थ मालूम नहीं है? स्वयं प्रभु, स्वयं विभु। प्रभु प्रभुता આવે ને, પ્રભુત્વ શક્તિ આવે છે આત્મા 47 શક્તિમાં। પ્રભુત્વ શક્તિ ને વિભુત્વ શક્તિ। તો પ્રભુત્વ એટલે સ્વતંત્ર અને વિભુત્વ એટલે વ્યાપક, સર્વવ્યાપક। ज्ञान से पूरे लोकालोक में ज्ञान व्यापक है ना, तो ऐसे व्यापक। એટલે जो लोग विभु विष्णु बोलते हैं ना, वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा है विष्णु, विभुता। कि ज्ञान लोकालोक को जानने रूप व्यापक है। लोकालोक को जानता है ना व्यवहार से, तो इसी तरह विभुता है ना व्यापक, और प्रभुता है ना स्वतंत्रता। स्वयं प्रभु हूँ, એટલે मैं मेरे लिए परिपूर्ण स्वयं स्वतंत्र, और विभु એટલે मेरे ज्ञान से ही व्याप्त हूँ। એટલે मेरे ये जो भी दिखता है ना, भगवान को क्या दिखता है? केवल ज्ञान दिखता है कि लोकालोक दिखता है? केवल ज्ञान ही दिखता है ना उनको। लोकालोक तो झलक जाते हैं, उनके ज्ञान दर्पण इतना बड़ा हो गया। केवल ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान दर्पण इतना बड़ा हो गया कि लोकालोक आके झलक जाता है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल भी झलक जाता है। तो वास्तव में जैसे दर्पण छोटा हो फिर दर्पण बड़ा हो जाए तो दृश्य बढ़ जाते हैं ना, तो वैसे केवल ज्ञान रूपी दर्पण इतना बड़ा हो गया कि लोकालोक आके झलक गए। तो केवल ज्ञान लोक में जाता नहीं है जानने के लिए, लोकालोक अंदर में आके झलक जाते हैं। तो जैसे केवल ज्ञान लोकालोक में जाता नहीं है, वैसे अपना मति श्रुत ज्ञान भी लोकालोक में, जो भी लोक का पट जो भी अपने को दिखता है वो जानने को जाता नहीं है, वो अपने ज्ञान में आके झलक जाते हैं। जितना जिसका उगाड़ ज्ञान रहता है उसको इतना वो आके झलक जाता है। नहीं, जैसे अभी अपन इधर बैठे हैं, सबका उगाड़ ज्ञान अलग अलग होता है। अभी कोई का कान इतना अच्छा होता है कि इधर बैठे बैठे हाईवे पे ट्रक पास हुई हो तो इधर पता चल जाएगा ट्रक पास हुई। अपने को तो पता ही नहीं चला, आवाज ही नहीं आता। मेरे जैसे कान कमजोर कान वाले को पता ही नहीं चलता है, और उनको पता चल जाता है। तो अभी कान तो अपने को भी है उनको भी है, फर्क किस में आया? ज्ञान का उगाड़ ज्ञान। अच्छा, तो आवाज आपके कान में भी गिरना चाहिए, उनके ज्ञान में आवाज तो गिरता ही है, लेकिन आपकी ज्ञान की उगाड़ शक्ति इतनी व्यापक नहीं है कि वो आवाज का इधर प्रतिबिंब को झेल सके। विभुत्व शक्ति अपनी समझा, और प्रभु के फर्क क्या आया? अपनी विभुत्व शक्ति के आवरण है, और प्रभु की विभुत्व शक्ति निरावरण हो गई। लोकालोक भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल आके झलक जाता है। तो अभी अपना भी ज्ञान तो उनके क्वालिटी का ही है, अंश उनका ही है ना। आत्मा तो दुख समान है ना। केवली भगवान होता है तो आत्मा बदल थोड़ा जाता है।
जो आत्मा था अनादिकाल से वही आत्मा है। तो फर्क क्या हो गया? उनको केवल ज्ञान हो गया तो क्या खिला? अपन कहते बोले ज्ञान प्रगटा, नहीं बोले केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ मतलब क्या, हमें समझ में आया? ज्ञान जो आवरण वाला था, सयोक्षम ज्ञान था, वो क्षायिक ज्ञान हो गया, निरावरण ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया। तो पूर्ण ज्ञान में क्या होता है? तो कि पूर्ण ज्ञान में लोक अलोक सब पदार्थ का झलकना हो जाता है। ज्ञान लोकालोक में जाता नहीं है। फिर जानने की अपेक्षा है, बताया कि वो लोकालोक व्यापक है, जानने की अपेक्षा है। बाकी जानना आत्म प्रदेश जहां है वहां ही होता है। असंख्यात प्रदेश में जहां आत्मा है उसमें ही केवल ज्ञान रहा हुआ है। लेकिन केवल ज्ञान का ऐसा विकास इतना हो गया कि तीनों काल दिखता है वर्तमानवत। अपने को तो भूतकाल सोचना पड़ता है, उनको सोचना नहीं पड़े, उनको दिख रहा है। भूतकाल दिख रहा है, भविष्य भी वर्तमानवत दिखता है। अपने को कल क्या होगा तो पता नहीं है, लेकिन उनको तो अभी दिख रहा है। जो अभी घड़ी दिखती है ना, सेम वर्तमान दिख रहा है उनको, और भविष्य दिख रहा है, सेम भूतकाल दिख रहा है। तीनों वर्तमानवत दिखाई देता है। तो कैसे दिखाई देता होगा? विद्यमान है, दो तो विद्यमान नहीं है, भूतकाल और भविष्यकाल। विद्यमान तो वर्तमान ही है, लेकिन उनको तीनों काल दिखाई दे रहा है। तो तीनों काल कैसे देख सकते होंगे जो विद्यमान भी नहीं है उसका? तो ज्ञान की ताकत है कि वो ऐसा था, वो वैसा अभी दिखता है। भूतकाल ऐसा होगा, वो भी अभी दिखता है। मरीचि 24वां तीर्थंकर महावीर का जीव है, वो तभी भी सब बता देता है। उसके माता पिता इधर हो गए, इसके ये कुंडलपुर में जन्म होगा, सब उनको तो वर्तमान दिखता था। जब हुआ तब अपने को दिखा। और भगवान को, ऋषभदेव भगवान को तभी दिख रहा था, अभी जो हुआ वो उनको तभी दिख रहा था। वो ज्ञान की व्यापकता देखो, कि लोकालोक भूतकाल भविष्यकाल, इतनी ज्ञान की निर्मलता है कि आके झलक जाता है। इतनी ज्ञान की शक्ति वाला भगवान का जीव है। अपन तो पामर है ना प्रीति, अपन तो पामर है, प्रभु है। स्वयं ही प्रभु हूँ, स्वयं ही विभु हूँ। मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं स्वयं विभु हूँ। मेरे भीतर में भगवान में जो प्रकट हुआ वो शक्ति रूप वर्तमान में विद्यमान है। तो फिर है तो हमको दिखता क्यों नहीं है? तो कि शक्ति रूप है, तुमने शक्ति को व्यक्त नहीं की है, प्रकट नहीं की है। आवरण करते गए, आवरण करते गए, और आवरण करके शक्तियों को अंदर अंदर आवरण करके शक्ति की व्यक्ति नहीं होने दी। मोह भाव छोड़ो तो अभी व्यक्त हो जाएगी। आज ही केवल ज्ञान हो सकता है। करना है मोहनीय कर्म को क्षय कर, आज ही हो जाएगा। कर सकती है, कर पुरुषार्थ। जब भी केवल ज्ञान होता है किसको? मोहनीय कर्म क्षय होते ही। 12वां गुणस्थान कौन सा है? क्षीण मोहनीय। मोहनीय क्षय होते ही 12वां का एंड 13वां का पहला समय क्या हो जाता है? बोल कर, मोह का क्षय कर, क्षायिक भाव से उपाड़ कर, मोहनीय कर्म पूरा क्षय हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अरे केवल ज्ञान शक्ति तो थी, ये वही आई ना, बाहर से लाके डाली नहीं है, अंदर की थी, उबार आई। जैसे हीरा की चमक होती है ना, तो हीरा जो खान में था ना तब चमक नहीं थी ना, कहाँ चमकता था राजा? हीरा में था, जो खान में था वही हीरा बाहर में चमक रहा है, वही है कि अलग है? अलग है, घिसना पड़ता है। हीरा तो वही का वही था ना प्रभु। हीरा थोड़ा बदल गया, हीरा की खार के ऊपर की जो है, ऊपर घिसते ही चमक बाहर आई, और चमक जो बाहर आई वो अंदर वाली बाहर आती है कि डालते हैं?
कितनी बात है, अंदर में चमक थी, ऊपर आवरण था, इसलिए अपने को दिखती नहीं थी। जैसे वो घिसा, आवरण हट गया, तो अंदर की चमक बाहर दिखने लग गई। बस इतना ही करना है। वो तो इसमें तो भी घिसना पड़ता है, वो सब करना है। इधर श्रद्धा में तो आपको मालूम है, हीरे की खान में से जो हीरा निकालता है ना, आप पहनते हो ना, तो आपको जब चमक वाला दिखता है तब आप मानते हो। लेकिन जो खान में से निकालता है ना, वो तो तभी हीरा देखता है, उसको तभी हीरा देखता है। वो कच्चा हीरा बोलते, क्या बोलते हैं, रफ हीरा, बराबर ना। वो रफ हीरा, लेकिन हीरा दिखता है उसको। रफ तो आपके लिए बोलता है वो, कि आपको जो चाहिए वैसा अभी नहीं है, वो रफ है, लेकिन है हीरा। तो उसकी श्रद्धा वो हीरा देख लेती है कि ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। पर चमक तो नहीं दिख रही है, जो चीरा हीरा की चमक हो वैसा तो वो नहीं चमक रहा है। तो कि वो चमकेगा, एक दिन चमकेगा। अब ये ऊपर का रफ है ना, वो हट जाएगा और चमकता हो जाएगा, लेकिन है हीरा। श्रद्धा से वो लेता है और करोड़ों रुपया कमाता है। आप होश से देते हो ना रुपया, चमक देख के देते हो ना, लेकिन वो तो पत्थर में से निकाल के, पत्थर का टुकड़ा में से निकाल के ढूंढ के लेता है। पत्थर के भाव से थोड़ा ज्यादा दे के लेता होगा, और आपको वो घिस के देने से आप उसकी चमक देख के करोड़ों रुपया दे देते हैं। समझे? तो श्रद्धा अपनी इतनी सूक्ष्म करने की के वो डायमंड अपने को खान में दिखना चाहिए। वैसे कर्म के संग में, आवरण के संग में, राग के संग में चैतन्य हीरा दिखे, वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि को ये राग, ये कर्म, ये मोह, वो तो ऊपर ऊपर का रफ है, वो नहीं दिखता है। श्रद्धा में तो वो सीधा अरिहंत स्वभावी, सिद्ध स्वभावी भगवान पूर्ण परमात्मा देख लेती है। ज्ञान से विवेक है, ज्ञान में विवेक है कि जो देख रहा हूं वो मूल में है, प्रकट में जैसा चमक वाला हीरा हो ऐसा नहीं हुआ है। ज्ञान में अस्थि नास्ति मालूम है, व्यवहार निश्चय पता है, लेकिन श्रद्धा तो निश्चय को पकड़ लेती है कि मेरे को मूल स्वरूप से बताओ, मूल हीरा है कि नहीं। तो कि मूल हीरा कैसा, तो कि जैसा अभी पहना और चमक रहा है ना, वैसा का वैसा है मूल में हो। तो कि चमकता नहीं है, वो ऊपर की बात है, वो तो ऊपर वाला है, थोड़े दिन में चमक जाएगा। अरे है बैठे नहीं तो उधर वाले, क्या नाम गांव का, एंटवर्प में, और उधर डायमंड का ही खान का ही व्यापार वाले है वो है? उसमें से निकाल के इधर भेजते हैं इंडिया में है? सूरत जो भी नवसारी जहाँ भी भेजते होंगे। तो वो कच्चा हीरा तो आपने देखा होगा ना, कच्चा हीरा सच्चा हीरा होता है कि कच्चा सच्चा ही है ना। और आपने पहना हुआ जो रहता है वो उससे जैसा ही दिखता है कि अलग दिखता है? अलग दिखता है, फिर भी अलग होता। हाँ, वैसे बाहर में अभी आपको बोले कि सिद्ध भगवान मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, स्वयं मैं स्वयं प्रभु हूँ, स्वयं विभु, कहाँ भगवान तो दिखते नहीं। आप अभी कहाँ भगवान दिखते हैं? भगवान तो ऐसे होते हैं, वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है? तो कोई चमक वाला ही भगवान अभी होएंगे। रफ तो है, रफ का विश्वास करेंगे तो चमक वाला आएगा ही, क्योंकि रफ में से ही वो चमक वाला बनता है ना। वो तो थोड़े टाइम में निकल जाएगा, ऊपर का डस्ट, कर्म का मोह का आवरण है वो तो निकल जाएगा, क्योंकि श्रद्धा ने देख लिया। श्रद्धा देख लेती है तो अनंत गुणों को खींच के बाहर लाती है कि जैसे भगवान है वैसा ही मेरा आत्मा है। मैं दुखी हो रहा हूं, वो मेरी अज्ञानता है, मेरी अज्ञानता है, मेरा मोह है। बाकी मेरे आत्मा में अनंत गुण धर्म भगवान जैसी है जितनी है, कोई फर्क नहीं है। शक्ति में, व्यक्त में तो क्यों, वो तो व्यक्त तो अभी कर ही नहीं रहे, तो व्यक्त कहां से होएगा? आप व्यक्त में बाहर जा रहे हो, मोह भाव कर रहे हो, पाप भाव कर रहे हो, तो आवरण आते ही जाएगा। तो आवरण से हटाना तो पहले श्रद्धा पक्की करो।
श्रद्धा में तो पक्का बैठा ही दो कि वर्तमान पर्याय में राग द्वेष मोह भले हो, वो एक समय की अवस्था है, वो बदल सकती है, स्वभाव नहीं बदलता है। स्वभाव तो अनादि अनंत एक रूप त्रिकाल होता है। तो वैसे अपने स्वभाव का विश्वास आपको सर्वगुण संपन्न बनाएगा, परमात्मा बनाएगा। तो अभी किसको डाउट है? आज एक भक्ति में गया ना, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं प्रभु हूं, मैं स्वयं विभु हूं। वो गाने वाले को खाली विश्वास से, तेरे को विश्वास है पूरा कि गा दिया, खाली गा लिया, विश्वास है। और किसी को नहीं है विश्वास? विश्वास कराना आज मेरे को, इसलिए नहीं आया तो पूछो, मैं विश्वास कराता हूँ, आपको समझाता हूँ, लेकिन शर्माना नहीं, नहीं तो आपको नुकसान होगा, मेरे को नुकसान नहीं होगा। मैं तो समझ लोगे, सब समझ गए, सबको विश्वास है, चलो आगे बढ़ो। आप रह जाएंगे भी कच्चा। हसू भाई समझाई छे? सरस। अरे आगे पीछे बराबर। अभी भगवान शक्ति रूप समझ में आ गया प्रतीक जी? सरस, वाह। LLB, लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच। पूछना पड़ता है ना भगवान को, लास्ट बेंच के भी भगवान होते हैं ना, लॉर्ड है। अरे वो जो हाँ आ गई कि मैं भगवान हूं, तो भगवान है कि नहीं वो? बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ये 2 या 3 सत्संग में ये बात आ गई, तो अभी मेरे को कुछ सिखाना जरूरी नहीं है। आप भगवान हो, अभी हाँ करके अंदर में बैठ जाओ, ये तो करना था। सर्व सिद्धांतों का सार तो यही है कि तू स्वयं परमात्मा है वो नक्की कर, तू भगवान है निर्णय कर, और तू भगवान है वो अनुभव कर। तो आज नक्की तो हो गया, अभी निर्णय कर लो पक्का कि मैं भगवान ही हूं। और मैं भगवान ही वो निर्णय हो जाएगा तो अनुभव तो दूर नहीं है। जिसका नक्की किया, जिसका निर्णय किया, उसका अनुभव होगा ही। क्योंकि आपने जो नक्की किया वो अंदर से नक्की कर रहे हो ना, कि ऊपर ऊपर से कर रहे हो। निर्णय कर लिया है तो फिर अनुभव करके ही रहेगी चेतना। क्योंकि जिसका नक्की और निर्णय कर लिया वो तो अभी अंदर में अनुभव कर लिए पीछे लगेगी, और अनुभव करके ही रहेगी। ओहो मैं स्वयं, ये राग द्वेष वो तो ऊपरी ऊपरी भाव है, मेरा अंदर देखा तो अंदर में तो भगवान हूं। इसलिए एक दूसरी भक्ति है ना, देखा जब अपने अंतर में कछु और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय दीन हीने पामर, अंतर से वैभवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में। अंदर में देखा तो मैं कौन हूँ? भगवान हूँ। आहा, मैं दीन है पामर मैं नहीं हूँ, वो तो पर्याय की बात है, वो ऊपर की बात है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी नजर क्या है? जो 2 प्रकार का कैमरा है। अभी ये मोबाइल का कैमरा है और एक एक्सरे का कैमरा होता है, बराबर है? मोबाइल के कैमरे में जो दिखेगा वो एक्सरे में नहीं दिखेगा, और एक्सरे में जो दिखेगा वो मोबाइल में नहीं आएगा, बराबर है? अभी आपको जो भगवान देख रहे हैं हम, और आप जो अपने को भगवान मान रहे हैं, वो कैसे? एक्सरे वाले कैमरे से देख रहे हो कि ये बाहर में भले शरीर हो, कर्म हो, राग हो, मन हो, वो तो ऊपर ऊपर का है, वो तो ये देखता है, ऊपर का देखता है। हम तो अंतर नजर से, अंतर ज्ञान की धारा से देखा, तो जैसा भगवान का आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा है। मैं अंतर से कुछ और नहीं हूं, भगवान ही हूं। तो पर्याय में है दीनता, हीनता, पामरता, राग द्वेष, संसार है, तो भी पर्याय में तो है ना, तो कि पर्याय में है। लेकिन पर्याय में रहना, वो पर्याय का स्वभाव ही कायमी रहना नहीं है, वो भी हमको मालूम पड़ गया है, इसलिए उसका भी डर गया। पर्याय में दिनहीनपना है, लेकिन वो कायमी स्वभाव नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है, आज नहीं है तो कल हो जाएगी।
लेकिन मैं हूं का विश्वास करेगी तो होगी। हूं का विश्वास नहीं आएगा, वहां तक होने वाला हो गया नहीं। पहले हूं का विश्वास है। जब से वो हीरा डायमंड जो खान में से निकलता है, जहां तो उसको विश्वास ही नहीं आएगा तो चमक वाला बनेगा? उधर ही खान में सड़ा रहेगा कि नहीं? पड़ा रहेगा उधर ही कचरे में, और कचरा रहेगा। चमक वाला कब बनेगा? आप बोले चमक वाले की कीमत होती है, चमक वाला महत्व का होता है, बात सही है। चमक वाले की कीमत, चमक वाला ही पहना जाता है, चमक वाला पहनने से ही आनंद आता है। बराबर नहीं? वो पहनेंगे तो आनंद नहीं आएगा, वो लगे पत्थर पहना है। बराबर। लेकिन वो होगा कब चमक वाला? वो खान में से उसने उठाया नहीं हो तो, उसको विश्वास ही नहीं आया हो तो बनता। तो पहला स्टेप तो महत्व का कौन सा था? समझ में आ रहा? श्रद्धा। तेरी बात है, उसको श्रद्धा आई, विश्वास आया कि ये हीरा चमक जो बाहर है ना, वैसा ही शक्ति रूप ये है। उसको ऊपर ऊपर का कचरा है वो निकाल देते ही वैसा ही हो जाएगा। तो उठा लिया। तो आप भी उठा लो आज, श्रद्धा में विश्वास कि मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं। समझ पूर्वक बोले तो आपको कोई घबराहट नहीं आएगी। समझ बिना बोले तो आप बोलेगे प्रकट में नहीं हूं कैसे भगवान, तो प्रकट वाला बोलते ही नहीं है। प्रकट वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। प्रकट वाले को शिविर में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तो दिख रहा है कि नहीं हो, समझे ना? जब प्रकट में भगवान होता तो भाई आपको सुनाना क्या पड़ता? आप दूसरे को भगवान बना देते। तो प्रकट में नहीं हो, वो प्रकट में होने के लिए हे का पहले विश्वास करेंगे तो होने वाला आ जाएगा। तो मैं प्रकट में नहीं हूं, वो ज्ञान का विषय है। शक्ति से भगवान जैसा ही हूं, ऐसी श्रद्धा आपको मोह भाव तुड़ाएगी। मैं अपना बदल जाएगा, आपका मैं अपना बदल जाएगा आज से। कैसे भी परिस्थिति आएगी ना, देखो महापुरुषों का जीवन चरित्र थोड़ा आपको प्रमाण देता हूं। महापुरुषों का जीवन चरित्र अपन सुनते हैं ना, तो अपने को उनके प्रति बहुत पूज्य भाव आता है कि नहीं? लेकिन अपन बाहर खाली ऊपर ऊपर देखते हैं। महापुरुष के अंदर में जाना पड़ेगा, उनके अंतर में वो क्या कर रहे थे। जैसे अभी गजू सुकुमाल, बराबर। गजू सुकुमाल और अपने आप लोग, गजू सुकुमाल में तो सर के ऊपर था, बराबर। आपके तो खाली अंगुली टच हो जाए किचन में काम करते समय तो गजू कुमार आपसे आगे दिखेगा कि आप बराबर ना पीछे दिखेंगे ना। लेकिन शांति से सोचो, गजू कुमार और आप में फर्क क्या था? तो कि श्रद्धा में फर्क पहले देखो। गजू कुमार को पूरी श्रद्धा थी कि ये जो अंगारा है वो भी जड़ है और ये शरीर भी जड़ है। जड़ जड़ को जला सकता है, जड़ जीव को जला नहीं सकता। मैं जीव हूं, बराबर। अच्छा, जीव हूं तो भी मन तो है ना, तो जलेगा तो मन तो उत्पन्न होएगा ना अपना। तो मन में कितना ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो कि मन है लेकिन मैं मन से भिन्न गायक हूं। तो वो श्रद्धा थी तो शरीर पे जो भी उपसर्ग आया वो अपने में लीन रहे। देह जल रहा था, उनका उपयोग तो अंदर में लीन हो रहा था। तो लीन होना हो तो चारित्र की बात है। श्रद्धा प्रथम का पुरुषार्थ है। तो श्रद्धा का प्रथम पुरुषार्थ में जैसा भगवान का आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है। मैं कभी जलता नहीं हूं, मरता नहीं हूं, शाश्वत हूं। ये जो शरीर के अंदर होता है जलना, वो पुद्गल की क्रिया है। और वो उसकी वेदना, वो भी मन रूप पुद्गल की क्रिया है। और उसको जानने वाला इंद्रिय ज्ञान है बौद्धिक, वो भी जड़ है। मैं तो अखंड ज्ञानानंद स्वभावी परिपूर्ण हूं। ऐसी श्रद्धा थी। तो श्रद्धा के बल में आत्मसभा में रमणता करते करते लीन हो गए, स्थिर हो गए, भगवान बन गए।
तो महापुरुषों ने ये श्रद्धा के बल से ये ऐसा उपसार जीत पाए, समझे। जो श्रद्धा का बल नहीं होता तो कभी का अंगारा नीचे फेंक के चले जाते, कभी के फेंक देते ना। लेकिन श्रद्धा थी कि जो जड़ को जड़ में जलता है, जो जड़ का परिणमन है, मैं तो अखंड चैतन्य आत्मा हूं, ऐसी स्वभाव की अखंड अंदर में निराकुलता, अंदर में स्थिरता आ गई, लीन हो गए। तो वो हो गया उनका तो चारित्र का बल था। तो आप बोले हमको क्या करना, तो क्या आप अभी चारित्र की कॉपी मत करना, अभी अभी की कॉपी वो नहीं करना है, श्रद्धा की कॉपी करो, स्टेप बाय स्टेप। पहले श्रद्धा की तो कॉपी करें, विश्वास कि देह मरण से मैं नहीं मरता, अजर अमर पद मेरा है, ऐसी श्रद्धा करना। पर हमारे से ऐसी सहन नहीं होता, आपसे नहीं, मन से। वो मन की कमजोरी है। आप अपने को कमजोर नहीं देखो, आप तो अनंत वीर्य शक्ति से भरे हुए हो, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति वाले हो। पर्याय में अभी इतनी परिपक्वता नहीं हुई है, तो वो धीरे धीरे होगी। लेकिन श्रद्धा में तो चतुर्थ गुण स्थान में अपने को सिद्ध भगवान समान श्रद्धा कर लेती है। चारित्र अपेक्षा है तो बहुत अभी टाइम है। कहाँ भगवान और चौथा पांचवा गुण, चौथा गुण स्थान में इतना गैप है, तो चारित्र का गैप है, तो चारित्र में धीरे 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 बढ़ेगा। इसलिए आप लोग श्रद्धा पहले पक्की कर लो, समझे। श्रद्धा से भी धीरे धीरे चारित्र में आएगा। तो कंपेयर चारित्र से मत करना, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे कि भगवान की कहाँ, गौतम अरे गजु कुमार भगवान ने तो क्या सहन किया और मेरे तो इतना। तो कि सहन किया वो मन की बात है। श्रद्धा से पहले तो देखो, और वहां पहुंचना है अपने को। लेकिन पहले शुरुआत वो भी एकदम नहीं पहुंचे, वहां वो पहुंचे एकदम थोड़े पहुंचे। वो श्रद्धा पहले थी, उनको श्रद्धा थी, क्षायिक श्रद्धा हो गई, फिर चारित्र लिया, और चारित्र में फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। तो अपने आप पहला स्टेप है श्रद्धा का। महापुरुषों ने जो श्रद्धा में अखंडपना रखा, श्रद्धा से, तो जिसकी श्रद्धा में मैं चैतन्य हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं परमात्मा हूं आ गया, उसको अल्प भाव में परमात्मा पर्याय बन जाती है। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए, सम्यक दर्शन टिका रहे, और सम्यक दर्शन की हाजिरी में आयुष का बंध हुए, तो ज्यादा से ज्यादा 15 भव, उसके पहले मोक्ष हो जाता है। श्रद्धा का पावर तो देखो, जो अनंत काल से अनंत भव भटक रहे थे, भव का किनारा नहीं आ रहा था, लेकिन जहां श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, मैं त्रिकाली हूं, मैं परिपूर्ण, ऐसा अनुभव हो गया, तो अल्प भव में मोक्ष हो जाता है। अल्प भव में, सिंह के भव में भगवान महावीर ने सम्यक तो पाया, कितने भव के अंदर मोक्ष हो गया, 10 भव। हाथी के भव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने पाया सम्यक तो 12 भव में मोक्ष। 12 भव, अनंत 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 के सामने 12 भव तो कुछ नहीं कहलाता है। श्रद्धा आई तो शुरुआत गिनती हो गई ना, श्रद्धा नहीं थी तो गिनती नहीं थी, अनादिकाल से भटक रहा था, अनंत काल भटकता रहता है। एक श्रद्धा आ गई तो इतने अल्प भव में मोक्ष हो जाता है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो अनंत बार सब साधन किया। आपको लिस्ट चाहिए तो यम नियम पढ़ लेना, यम नियम में पूरा लिस्ट दिया है, क्या क्या नहीं किया था कि सब कुछ किया है। कितनी बार किया तो कि अनंत बार किया है। वो साधन बार अनंत बार, एक एक साधन हो, हाँ, यम नियम संयम सब किया, वो साधन बार अनंत किया। सम्यक दर्शन की महिमा है, बहुत महिमा है। ज्ञानी बोलते कि सम्यक तो आ गया, वो भावी निगम नहीं तो भगवान ही है।
आज देखो ना, सम्यक की महिमा नहीं बताते कि श्रेणिक महाराजा को क्षायिक संकित हुआ, बराबर। संकित के बल में 7वीं नरक का बंधा हुआ आयुष्य कर्म कितना आ गया पहली नरक में, और 33 सागरोपम से घट के कितना आ गया 84,000 साल। असम्यक की महिमा। दूसरी बात, आने वाले 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे 84,000 साल के बाद, बराबर। भगवान महावीर के बाद में 84,000, अभी उसमें तो 2,500 तो गए। भगवान महावीर के पास जे दीक्षा ली शालीभद्र जी, हाँ, और उनके बहनोई जी, क्या नाम, धन्ना जी, बराबर ना। धन्ना जी ने उन्होंने ली, वो मुनिपना पाला। मुनिपना में जो पुण्य बंद हो गया और वो भव में मोक्ष सपक्षणी नहीं कर पाए, तो मुनिपने में कहाँ गए, देवलोक में भी कहाँ गए, अनुत्तर विमान, बराबर। 33 सागरोपम, उसके पहले सैनिक महाराजा का जीव मोक्ष में चला जाएगा। एक सागरोपम का भी काल नहीं, 84,000 साल खाली गिनती के। सागरोपम में तो असंख्यात काल है, एक सागरोपम में तो 33 सागरोपम। श्रद्धा के बल में देखो इतना पुरुषार्थ ऊपर गया, इतना ऊपर गया कि एकावतारी हो गए और मोक्ष में चले जाएंगे। तो सैनिक महाराज जैसी श्रद्धा तो कर सकते हैं कि नहीं? नहीं व्रत नहीं पचखान नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नो, महापद्म तीर्थंकर थसे श्रेणिक ठाणंग जोई लो। ठाणांग सूत्र में ये बात लिखी है कि श्रेणिक महाराजा भविष्य उनका जीवन में लिया है। तो श्रेणिक महाराजा प्रथम तीर्थंकर थे, तो अभी इधर के जब थे भगवान महावीर के टाइम, वो एक भी व्रत नहीं कर पाते थे, एक भी नियम नहीं कर पाते थे, लेकिन श्रद्धा कैसी थी, क्षायिक श्रद्धा कर ली थी। तो एकावतारी हो गए, भावी के भगवान, पहला भगवान बनेंगे, तीर्थंकर भगवान बनेंगे और मोक्ष में जाएंगे। श्रद्धा परम दुल्हा, सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है। और जिसको श्रद्धा में भगवान आ गया वो अल्पकाल में भगवान बनेगा बनेगा ने बनेगा। जिसने खान में वो हीरा देख लिया है तो वो अल्पकाल में वो चमक वाला बनाएगा बनाएगा ने बनाएगा और बेच के करोड़ों रुपया कमाएगा। लेकिन जो श्रद्धा नहीं आई है तो पत्थर समझ के छोड़ दिया तो वो उधर ही हीरा रह जाता और खुद कंगाल रह जाता। तो अनंत काल अपन क्या किया, भटक रहे, दुखी क्यों है, बोलो किसकी गलती है? अपनी गलती। क्या गलती की? श्रद्धा नहीं की हो, बाकी वो साधन में आ जाता। मुनिव्रत धार अनंत बार नव ग्रेवेक उपजायो, नव ग्रेवेक में मुनि पना लेके ही जा पाए, श्रावक नहीं जा पाए, मुनि जा पाए। तो मुनि में द्रव्यलिंगी भी हो या भावलिंगी हो, दोनों जा पाए। तो द्रव्यलिंगी भावलिंगी ज्यादा भाव नहीं होता है, भावलिंगी मुनि जो बने तो 15 भाव से ज्यादा भाव तो बताया नहीं है। तो उधर अनंत बार उपजायो बोल रहे हैं, नव ग्रेवेक में अनंती बार मुनि पना लेके उत्पन्न हुआ। तो सोचो कौन सा लिंगी बना होगा? द्रव्यलिंगी बना होगा। मिथ्या दृष्टि साधु, बाहर के व्रत नियम पाला, पंचमावर्त पाला, लेकिन अंदर में अपना मिथ्यात्व रह गया। तो अपना मिथ्यात्व रह गया इसलिए अनंती बार वो मुनिपना भी अपना निश्चय सम्यक तो नहीं आने से वो मुनि बना का कोई लाभ नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। और सम्यक तो हो जाए तो बताए ना अल्प भाव में मोक्ष। तो अभी पंचम आहारा के जीवों को क्या पहले करना? सम्यक तो। और आपको, आप तो पंचम आहारा जीव नहीं हो ना। मैं त्रिकाली स्वभाव दृष्टि में लेना है बस। अभी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं कि ब्रेक आएगा?
ब्रेक के लिए टाइम है ना, तो प्रश्नोत्तरी शुरू हो गई। इधर आ गया प्रश्न। ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો જ્ઞેય છે, તે તો પોતાને જાણતું નથી. ત્રિકાળી નિષ્ક્રિય સામાન્ય જ્ઞાયક તો જ્ઞાયકને જાણતો નથી. અતિન્દ્રિય જ્ઞાન તો અમારી પાસે છે નહીં. વાહ! તો કેમ દેખો ને જાણો? તે જ જણાય છે, તે જ દેખાય છે એમ કહીએ છીએ, સ્વીકાર થાય છે, પણ કેવી રીતે લેવું તે સમજાવવા વિનંતી. નામ ત્રિકાળી ધ્રુવ પરમાત્મા. નામ નવીનભાઈ નથી. પછી હવે બીજું શબ્દ જોતા તો એ છે. એક ભક્તિ છે, પરને જાણું ઠીક લાગે ભ્રમણાનું ભૂત છે, જાણનારો જણાય જંગ બહાદુર છે. ખરેખર જાણનારો જે જણાય છે ને એને જાણવું એ બહાદુરનો જંગ છે. અને પરને જાણવાની તો ઘણી વાર જાણ્યો આનંદ કરે. ठीक लगे तो भ्रमणा का भूत है, क्या जानेंगे पर को जानने का क्या पता चलेगा, किसका नाम है, उसको जानने से आपको क्या फायदा. હા, એને ઉઠ્યો ને, તમને તો નથી ઉઠ્યો ને, તો તમે તમારી જાતને એમ કરો કે એને થેન્ક યુ કે ભાઈ તે આવો પ્રશ્ન મારા किए तो મને તો फायदो मिली गयो. पर नाम जाएंगे तो आपका विकल्प सुनने में नहीं देगा, वो व्यक्ति का विचार आने लग गया है कि उन्होंने प्रश्न किया था, उन्होंने अपने जवाब, उनको बोलेंगे आपने अच्छा प्रश्न किया था, उसको भी अहंकार आ जाएगा, जो मैंने प्रश्न किया. फिर प्रश्न के जवाब की जगह वो अहंकार बढ़ जाएगा. इंद्रिय ज्ञान है ना सब, ये आखिर तो इंद्रिय ज्ञान की बात है, ये भी इंद्रिय ज्ञान है. टोटल अपना जो व्यापार हो रहा है ना अभी इंद्रिय ज्ञान है. और इंद्रिय ज्ञान में ये सब जो जागृति नहीं रखी ना तो अहंकार का कारण बनता है. इंद्रिय ज्ञान परलक्षी होता है. इंद्रिय ज्ञान में पर को ही जानने की ताकत है. એટલે ને इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञेय છે, એટલે પર કોઈ जानने वाला तो ज्ञेय हो गया, अपना ज्ञान नहीं है તો તે પોતાને જાણતું જ નથી, કેમ કે આત્માને જાણવાની શક્તિ इंद्रिय ज्ञान में है ही नहीं. इंद्रिय ज्ञान तो पर को ही जाग जाए, स्व को देख नहीं सकता है. और अभी जो भी अपना जो भी व्यवहार हो रहा है इंद्रिय ज्ञान से हो रहा है. हाँ, त्रिकाली तो निष्क्रिय है, अपरिणामी है. ज्ञान सामान्य स्वाभाविक ज्ञायक है. तो ज्ञायक तो जान और रूप परिणमता ही नहीं है, बराबर ना. ज्ञायक जानने रूप परिणमता ही नहीं है, तो ज्ञायक को कैसे ज्ञायक जाने. जो जानने का कार्य तो पर्याय में होता है, ज्ञान में होता है. ज्ञायक तो जानने का विषय है, ज्ञायक तो जानने का विषय है, जानने का क्रिया नहीं है. जानने का साधन तो ज्ञान है, और ज्ञान तो हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं. और आप बोलते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान में ही आत्मा दिखता है. ये प्रश्न गुरुदेव को आया था, सेम जो प्रश्न है सेम आया कि साहब हमारे पास अभी जो ज्ञान है वो तो इंद्रिय ज्ञान है, आवरण वाला ज्ञान है, निरावरण ज्ञान है नहीं. और त्रिकाली ध्रुव आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान में दिखाई देता है. तो फिर हमको कैसे करना है, साधन कहाँ से लाना, अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं. और अतीन्द्रिय ज्ञान तो आप बोलते हैं कि जब ज्ञायक को जाने तब अतीन्द्रिय ज्ञान होता है. बराबर समझना, जब ज्ञान ज्ञायक को जाने तब वो अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है. और अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं हमारे पास, तो ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान है, उससे आत्मा दिखेगा नहीं. तो हमको अतीन्द्रिय ज्ञान साधन जो देखने का हो हमको लाना कहाँ से, किस तरह से हमको वो ज्ञान प्रकट करे कि वो अपने को आत्मा को दिखाई दे. मैं प्रश्न को एकदम स्पष्ट किया, समझ में आया? जवाब दे पाएंगे कोई? तू तो ले दे, अपने डिस्कशन में आ गया है इसलिए वो बात नहीं. इधर शिविरार्थी में मंगलवार शनिवार का सत्संग में आया हुआ है एक बार. ओ आपने मोबाइल पे सुना होगा इसलिए याद नहीं होगा ना, इसे प्रत्यक्ष नहीं सुना था ना मीना. बहाना तो कुछ तो निकाले ना. हाँ विशाल एक बराबर, और कोई नहीं, और ठीक है विशाल जवाब दे. देख नहीं વર્તમાન જે ઉપયોગ છે એ જ જે પરને લક્ષ કરી રહ્યું હતું એ જ પોતે સ્વને લક્ષ કરે છે, તો મતિશ્રુત જ્ઞાનમાં જ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન જણાઈ જાય છે. वो तो साधन सही बराबर है, लेकिन अतीन्द्रिय
होना करना कैसे, वो बात प्रश्न है। बहुत अच्छा है, मतिश्रुत ज्ञान है, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान अभी तो इंद्रिय ज्ञान रूप है ना, तो वो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे करना, अतीन्द्रिय तो अभी है नहीं। तो इसका गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि भाई बात सही है तुम्हारी, तुम्हारे जो वर्तमान ज्ञान उपयोग है मतिश्रुत है, वो पललक्षी इंद्रिय ज्ञान रूप है, तो उसमें तो आत्मा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा उस वो ज्ञान में, पललक्षी इंद्रिय ज्ञान में, पललक्षी इंद्रिय ज्ञान में नहीं दिखेगा। क्या जवाब दिया? वो ज्ञान जब अंतर्मुख हो जाए तो स्वलक्षी ज्ञान जब हो जाता है, तो जो स्वलक्षी ज्ञान हो जाता है ना, तो वो ज्ञान किसको पकड़ रहा है? स्व को देख रहा है ना, कि मैं त्रिकाली हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अखंड हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं जानने वाला हूं। तो उसका विषय ज्ञायक आ गया, तो स्वलक्षी हो गया। तो स्वलक्षी ज्ञान स्व का लक्ष्य करते करते जब अंदर में ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है, तो अनुभव हो जाता है, उसमें अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान में ज्ञायक जना जाता है। लक्ष्य स्वलक्ष्य करना, अपने हाथ में क्या आया? स्वलक्षी बनना, ज्ञान को अंतर्मुख बनना। अनादि काल से जो ज्ञान भव हेतु रूप થતું હતું તે જ્ઞાનને ક્ષણ માત્ર જાત્यांतर કરી એટલે જાત્यांतर કરી ને જાત્यांतर કરી ભવ નિવૃત્તિ રૂપ કર્યું તે કલ્યાણ મૂર્તિ સમ્યક દર્શનને નમસ્કાર। बराबर गोपालदेव ने लिया ना। तो जे ज्ञान भव हेतु रूप हेतु का कारण था, वो निवृत्ति का कारण बन गया। कब बना? जात्यांतर बदल गई, जाति बदल गई। जो बहिर्मुख था वो अंतर्मुख हो गया, जो परलक्षी था वो स्वलक्षी हो गया। ऐसा तो आपके लक्ष्य में स्व आना चाहिए। सतत स्व की महिमा, स्व की ओर झुक जाए ज्ञान। જાણનાર જણાય છે, જાણનારો જણાય છે, જે જણાય છે તે હું જ જણાવું છું, હું જ દેખાઉં છું, હું જ જાણનારો છું, હું જ્ઞાયક જ છું। दृश्य को अदृश्य करते जाओ, अदृश्य को दृश्य करते जाओ, तो वो अंतर्मुखपना है। और वैसे अंतर्मुखपना आप करते रहेंगे तो आपके ज्ञान में गायक प्रतीत आ जाएगा, जानने में आ जाएगा, मैं गायक। ऐसे ज्ञान अतीन्द्रिय हो जाता है, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान में गायक अनुभव में आ जाता है। बाकी आप पहले अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करो और फिर उसमें गायक दिखे, ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है, क्योंकि आपको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करना होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान कब प्रकट होता है? जिस ज्ञान में गायक ही ज्ञेय होता है, वो ज्ञान को ही अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। तो आप अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करने कैसे कर पाएंगे? जो आपको तो गायक जानना है, तो गायक को जानने के लिए आपको अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। तो ऐसा है, अतीन्द्रिय ज्ञान रेडीमेड नहीं मिलने वाला है। अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है, जात्यांतर, समझे? वो दूसरा भी है ना, उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं वा। देखो उसमें भी प्रैक्टिकल लिया है। उपजे मोह विकल्प थी समस्त आ संसार, कि आ संसार उत्पन्न क्यों होता है? कि आपका मोह भाव, समझे? मोह, विकल्प और मोह समस्त संसार का कारण है। तो अभी ये मेरे को विकल्प से छूटना है, मोह से छूटना है, ज्ञान अंतर्मुखी ज्ञान प्रकट करना है, तो क्या करना? अंतर्मुख अवलोकता। बस पुरुषार्थ कहाँ बताया? विलय नहीं था, वो तो फल बताया। और पुरुषार्थ कहाँ आया? अंतर्मुख अवलोकन। इसलिए गुरु माया आपके नियम में क्या है? बोलो क्या है इसका अनुरूप? 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम निज अवलोकन करना। खाली 15 मिनट और 15 मिनट सुबह शाम का तो खाली प्रैक्टिस के लिए। फिर प्रैक्टिस बढ़ जाए तो गुरु माँ कहते कि अभ्यास बढ़ा, टाइम बढ़ा। ये तो हमने तुम्हें को प्रैक्टिस करने के लिए सुबह शाम कराया शिविर के हिसाब। फिर तो निज अवलोकन बढ़ाते रहे, जो भी दिखता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। खाते हो, पीते हो, जानना जड़ा दिया है ना उन्होंने। कितना सब जो क्रिया बाहर में जो भी हो रहा है, जानन हार जनाए से, जानन हार जनाए से, जानन हार जनाए। खाते पीते घूमते फिरते चलते बोलते जो भी हो रहा है, वो जड़ की क्रिया अलग है और मैं अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करें तो अंतर्मुख आपका उपयोग होगा। तो अंतर्मुख उपयोग में भगवान आत्मा जानने में आता है। इसलिए वो अंतर्मुखी उपयोग जब भगवान आत्मा को जानता है तब अतीन्द्रिय
हो जाता है। तो आपको आत्म पुरुषार्थ अंतर्मुखी होना रहा। और ये इसमें भी है, ये दृष्टि की निदान में एक बोल है, सर्व शास्त्रों का सार क्या है? बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना। और इसमें नीचे ये क्या गाथा लिखी है, उपजे मोह विकल्प थी समस्त। बोल नंबर याद है? जिसने पूरी एग्जाम दी थी उसको बोल नंबर याद है? नहीं याद होगा, वो तो एग्जाम से है तो सिम्मत जी का, वो तो मालूम है। हम्म? अच्छा, ऐसा है क्या? देखता हूँ, मिले तो अच्छा है, नहीं तो आपने बोल दिया वही है। 30 है, याद रखो 30। बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख होना, यही संपूर्ण सिद्धांत का सार है। श्रीमद जी ने कहा है ना, फिर मैं अभी जो गाथा गाई वो, उपजे मोह विकल्प से समस्त ये संसार अंतर्मुख अवलोकते विलय होते ही नहीं बार, वो हिंदी में लिया है। ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत गंभीरता भरी है। अहो जो भाग्यशाली होगा उसे ही तत्व का रस आएगा और तत्व के गहरे संस्कार पड़ेंगे। आप भाग्यशाली हो कि नहीं? हैं? भाग्यशाली हो? वाह वाह। तो अभी भाग्यशाली को ये सुनने को तो मिल गया, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो है, हो भाग्यशाली होने से काम नहीं होगा। पुरुषार्थी बनना, तत्व का रस आना, वो पुरुषार्थ है। भाग्यशाली को सुनने को मिलता है, बस इतना ही भाग्य काम करता है कि आपको इधर अच्छी तरह से सुविधा करके आपका पुण्य आपको सुनने को मिलता है, वो भाग्य का काम है। रस आना वर्तमान आपका पुरुषार्थ है। तो ये आत्मा परमात्मा की बात सुन सुनते झोंका आना, वो आपके कम रस की बात है। आपके अंदर रस नहीं हो तो झोंका आएगा। अब एक था राजा, एक थी रानी, तो एकदम अलर्ट। एक था जीव राजा, एक थी चेतना रानी, ये क्या मालूम। समझ में आया क्या? रस आना चाहिए। ये तो गुरुदेव इसमें लिखा है, ये बात तो ऐसे कि मुर्दा खड़ा हो जाए ऐसी बात है, कि सुनते ही मुर्दा पड़ा ना, मुर्दा भी जग जाए। तो आप तो मुर्दे तो नहीं हो ना, आपकी तो बात नहीं है, आप तो खड़े ही हो जाएंगे ना, आप तो दौड़ेंगे, खड़े खाली नहीं होंगे ना, दौड़ेंगे आप तो। इतनी आनंद की बात है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आनंद का पिंड हूँ, दुख है ही नहीं। संसार तो कल्पना थी, मैंने पकड़ के रखा था कि मेरा संसार, मेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा, ये सब भ्रमणा है, छूटने ही वाला ही आखिर एक दिन। तो अभी से छोड़ दो कि है ही नहीं आपका, भ्रमणा के है खाली। तो ये एक एक वचन में, ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत गंभीरता है। खाली बोले ना अंतर्मुख होना, बस इतना बता दिया। सर्व आगम का सार अंतर्मुखता। सब दूसरा हमको ही पढ़ाई करना नहीं करना, तो तेनों कहे ज्ञानी के एक वचन के ऊपर अनंत भाव नहीं पकड़ में आया। बाहर का पढ़ाई करने में, बाहर का विस्तार ज्ञान में रह जाएगा तो अंतर्मुख नहीं होएगा, और अंतर्मुख हो जाएगा तो बाहर ना पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर भी आ जाएगा। ऐसे कैसे? पढ़ना नहीं पढ़ना आ जाएगा, तो केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान के लिए कितनी पढ़ाई की थी? केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए केवल ही जो हुए, उन्होंने कितने शास्त्र की पढ़ाई की होगी, कितने केवल ज्ञान के शास्त्र पढ़े थे? अरे पढ़ना छोड़ गए, अंदर में लीन होते गए, अंदर में लीन होते गए, अंदर में लीन होते गए, और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो उनके लिए वही साधन, अपने लिए बाहर का थोड़ा हो, समान हो। अंतर्मुखता। मैं एक ही सब प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, समझ में आ गया क्या? प्रैक्टिकल बहुत था इसलिए मैं थोड़ा विस्तार लिया, प्रैक्टिकल करना था साथ में। ये आ गया, बस हो गया। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, अंतर्मुख हो। अंतर्मुख और बहिर्मुख किसे कहते हैं? अभी चलो अंतर्मुख का मैं तो प्रैक्टिकली कराऊंगा भाई। थियरिकल बोलना है तो बोल दूं। अंतर्मुख कैसे कहता है? जो मुख अंदर में देखे उसको बोलते हैं। क्या मेरे का ऐसा नहीं? जिसे अंतर्मुख का प्रैक्टिकल बात समझना हो बराबर। जिसे गे नहीं दिखे, जिसे गे नहीं दिखे और जिसे ज्ञान दिखे, वो
व्यवहार अंतर्मुख। और जिसे ज्ञान नहीं दिखे, जिसको ज्ञायक दिखे, वो अंतर्मुख। सविकल्प और निर्विकल्प। ज्ञान दिखता है, पहले गे नहीं दिखे, गे से ज्ञान तक आया, एक स्टेप आया, लेकिन अधूरा है। और जब ज्ञायक दिखने लग जाए, उसका नाम अंतर्मुख। तो ज्ञान अंतर्मुख हो जाएगा, ज्ञायक दिखेगा तो क्या दिखे, अभी क्या अतीन्द्रिय हो जाएगा कि नहीं? अतीन्द्रिय हो जाता है। अतीन्द्रिय करना नहीं है आपको। आपको मीठा मुंह करना है, मीठा मुंह करना है, मीठा मुंह करना है। मीठा मुंह तो पहले करना पड़ेगा ना। तो मीठा मुंह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाप करो। मीठा मुंह करना, मीठा मुंह करना, मीठा मुंह करना, मीठा। अच्छा, शक्कर मुंह में डाल दो, फिर आप जाप करो, मीठा मुंह करना, मीठा मुंह करना, क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकली बहुत समझो कि मीठा मुंह करना वो भावना हुई, लेकिन जब अंदर की प्रैक्टिकली देखा जाए तो मीठा मुंह करते नहीं आप। मीठा मुंह तो हो जाता है, आप कुछ अलग करते हो और हो जाता है। आप तो शक्कर रखते हो मुंह में, आप बोल रहे थे कि मेरे को मीठा मुंह करना है। तो मीठा मुंह करना है तो शक्कर क्यों डाल रहे हो? देखिए, शक्कर को मुंह में डालना, उसका नाम ही मीठा मुंह करना। ज्ञान अतीन्द्रिय होना मतलब कैसे? तो कि जिस ज्ञान में ज्ञायक दिखे वो ज्ञान अंतर्मुख है। समझ में आ गया? अभी कैसे अंतर्मुख होना बोलो? मारा ज्ञान में ज्ञायक जड़ाई रहो। नायक जड़ाई रयो रे, हूँ ज्ञायक, हूँ ज्ञायक, हूँ ज्ञायक छू, मारा ज्ञान मां ज्ञायक जड़ाई रयो रे। मेरा ज्ञान में ज्ञायक खरेखर रियल में देखा जाए तो जैसे सूर्य के प्रकाश में, सूर्य को देखने के लिए दूसरा अपने को प्रकाश शुरू करना पड़ता होगा। सूर्य के प्रकाश में सूर्य कैसे दिखा? सूर्य के प्रकाश में तो पृथ्वी दिखती है ना अपने को। तो घर, आपके घर, आपका शरीर, आपका कुटुंब परिवार दिखता है ना सूर्य के प्रकाश में। कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य दिखता है? सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी दिखता है और पृथ्वी भी दिखता है, बराबर। तो वो जो आपने ज्ञान किया ना, वो सूर्य का प्रकाश का ज्ञान तो किया, लेकिन प्रमाण ज्ञान किया। तो उसमें खरेखर तुमको सूर्य भी नहीं दिखेगा और प्रकाश में जो प्रकाश भी नहीं दिखेगा। ज्ञान होगा, लेकिन जो एकाग्र होना है तो कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य ही दिखता है। जब आपका ऐसा लक्ष्य होने से सीधा सूर्य दिखाई देगा, पूरी पृथ्वी, जगत के पदार्थ नहीं दिखाई देंगे। सूर्य अभी तो बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया। कल जब सुबह जब सूर्य दिखाई देना, तब आप सूर्य के प्रकाश में सूर्य को देखना, देखना आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सूर्य ही दिखेगा, प्रकाश भी नहीं दिखेगा और पृथ्वी तो दिखेगी ही नहीं। तो ज्ञान में रात को तो देख सकता हो, तो जब प्रकाश आएगा तो दिखेगा। रात में ज्ञान में क्या दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अंधेरे में कैसे दिखेगा बिना? कितना सहज है, सोचो। पराधीन नहीं है, स्वाधीनता है इसमें। इतना सरल। अंतर्मुखता समझ में आ गया? आपको गे नहीं दिखे और ज्ञान दिखे हुए तो आपको बार बार अभ्यास करना है कि जब ही गे के ऊपर, सुबह का जो प्रैक्टिकल था वही था, दृश्य को अदृश्य कर, अदृश्य को दृश्य कर, वो अंतर्मुख होने का ही प्रैक्टिकल। दूसरा लेते, स्व पर प्रकाशक માં ખરેખર પર જણાય છે કે નહીં? સ્વ પર પ્રકાશકમાં ખરેખર શબ્દ છે ભાઈ તમારો, ખરેખર પર જણાય છે કે નહીં? તો ખરેખર પર જણાતું નથી। સ્વ પર પ્રકાશકમાં તો કે સ્વ પર પ્રકાશક હે ના, એકલા સ્વ પ્રકાશકો પર ન જણાય। પણ તમે તો સ્વ પર પ્રકાશક નો प्रश्न है, तो कि स्व पर प्रकाशक नो प्रश्न है, लेकिन तुम्हारे पास भी शब्द तो खरेखर शब्द डाला है, इसलिए निश्चय पूछ रहा हो। तो निश्चय स्व पर प्रकाशक आ गया इसमें। तो निश्चय स्व पर प्रकाशक में क्या आया? तो कि ज्ञान ज्ञान को जाने, ज्ञान ज्ञायक को जाने, बस इसके आगे पर है ही नहीं।
ज्ञान ज्ञान को जाने और ज्ञान ज्ञायक को जाने, इसके आगे पर द्रव्य की बात ही नहीं है। खरेखर शब्द लिया तो व्यवहार से देखो तो व्यवहार स्व पर प्रकाशक में आता है कि भी केवल ही भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो व्यवहार से है। क्या है? लोकालोक को जानते कहने का व्यवहार है, क्योंकि लोकालोक का प्रतिभास निमित्त रूप है ना, व्यवहार सामने निमित्त रूप है। तो वो जैसे आप दर्पण में आपका चेहरा निमित्त रूप है तो सामने है कि नहीं, तो निमित्त रूप है, लेकिन जानता कौन है? दर्पण। दिखता मतलब इधर जानना है दिखता। दर्पण में स्वच्छता है तो वो दिखता है, और जो स्वच्छता में दिखता है वो चेहरा है कि दर्पण की स्वच्छता है? हाथ लगा के देखना, आपका चेहरा ही होगा। आप गलत बोल रहे हो, आप तो बोलते हैं कि मेरा चेहरा है, बोलने में आता है। खरेखर चेहरा એટલે ખરેખર પર જણાતું નથી। स्व पर प्रकाशक में व्यवहार स्व पर प्रकाशक में पर का प्रतिभास है, पर का प्रतिबिंब है। इस अपेक्षा व्यवहार से कहा है कि पर प्रकाशक ज्ञान है, पर का प्रतिबिंब पड़ता है ज्ञान में। ज्ञान की स्वच्छता को लोकालोक पूरे ज्ञान में आके केवल भगवान को झलकता है। इस अपेक्षाएं भूत भविष्य काल तीनों काल झलकता है। इस अपेक्षाएं बोलते तीन काल तीन लोग को जानते हैं, वो कहने का व्यवहार है। निश्चय अलग है, तीन काल तीन लोग जानते नहीं, जनित जाता है। वो अपने को ही जानते हैं, अपने में जानते हैं तो वो जनित जाता है। जैसे आप चेहरा देखते हो तो दर्पण को देख के चेहरे को देखते हो, दर्पण को देखने में दर्पण भी दिख जाता है, चेहरा भी दिख जाता है। चेहरा देखने के लिए आपको दूसरा दर्पण नहीं देखना पड़ता है, जहां दर्पण है वहां चेहरा दिख जाता है कि नहीं। वहां जब केवल भगवान अपने ज्ञान को ज्ञाय को दिखता है, देखते हैं ना, तो लोकालोक समझ में आया। तो अभी आपको क्या करने का, किसको देखना? स्व को देखो बस, देखने वाले को देख, जानने वाले को जान, बस इतना करना है। कौन याद है आपने? एक दृष्टांत था याद, थोड़ा बच्चों को थोड़ा मनोरंजन कराते हैं। किसका है? अंधा है, एक नंबर का अंधा। धर्मदास जी का दृष्टांत है ना। थोड़ा नए लोगों को भी थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा दे तो अच्छा लगता है ना। धर्मदास जी थे, बहुत सरल आत्मा थे और वैरागी आत्मा थे, और वैराग के और सरलता और अंदर की भूख थी मोक्ष जाने की, मोक्ष मार्ग पाने की। तो वैराग के बल में वो प्रतिमाधारी होते ना, वैसे त्यागी बने थे। किसी ने अंदर भूख थी, किसी ने बोला बाप जी, बोले मेरे को मेरे भगवान के दर्शन करना। तो कोई बोले बाप जी आप नवकार मंत्र गिनते गिनते शिखर जी चढ़ जाओ तो दर्शन हो जाएंगे। बेचारा ने वो भी किया। कोई बोले कि ऐसे नवकार मंत्र नहीं, तपस्या के साथ करो, उपवास करो, उपवास बेला तेला करते करते गिरनार जी चढ़ जाओ, तो गिरनार जी भी चढ़ गए, भगवान के दर्शन नहीं हुए। कोई बोले कि ऐसे नहीं होगा, अलग अलग साधन कोई न कोई बताते गए और वो करते रहे। ऐसे करते करते बहुत उम्र हो गई और अंदर में भूख थी और लगता था यार मुझे मेरे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, मुझे आत्मज्ञान नहीं हो रहा, मेरे आत्मा का भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, मेरे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत दुखी हो रहे थे और जो जो कोई ऐसे लगे उनको बोलते रहते मुझे भगवान के दर्शन करना है, और जो भी बताए वैसे करते थे। एक बार एक सज्जन पुरुष मिल गए और वो सज्जन पुरुष ने बोला बाप जी ये सब आप जो कर रहे हैं वो साधन है ही नहीं भगवान को देखने के, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते हैं। तो भी बताओ हम कैसे करूं? तो कभी मेरे को भी नहीं आता है। तो आपको कैसे पता हुआ? तो क्या मैंने एक महात्मा से सुना था, वो महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी है। कारंजा गांव था, जब ये जलगांव के साइड में शायद कारंजा गांव है कोई महाराष्ट्र में, उधर है, उधर आप जाओ। तो वो तो पहुंच गए, सरल आत्मा थे ना, और उनके ऊपर विश्वास आ गया कि नहीं ये बात तो सही बोल रहे। पहुंच गए, जय बाप जी। वो तो आए, बाप जी तो ध्यान में थे, फिर आके थोड़ा आँख खोला, फिर देखा ठीक है आए। तो बोले मुझे मेरा आत्मज्ञान करना है, मुझे मेरे आत्मा का दर्शन करना है, मैं ये किया उपवास किया कंटिन्यूस। महात्मा जी समझ गए, एक बार ठीक है वॉमिट होने दो, अब अपने ध्यान में ही मग्न हुआ।
जो भी मैं किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब उसको करा दिया। फिर भी साहब लास्ट में वापस क्या बोला, फिर भी भगवान प्रभु आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हुए, मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। लेकिन अभी खाली हुआ, बोल दिया ना सब, मैंने ये किया, तो मतलब मैं अभी आते हैं तो बोलूंगा तो वो सुनने में नहीं होगा, पहले बताने दो, बोल दिया। तो अभी जब भूख लगी, दिखा एक साहब मुझे दर्शन कराओ, साहब फिर भी मौन रहे, साहब कुछ तो करो, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। तो बोला तू अंधा है क्या? नहीं बाप जी, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं आपको देखता हूँ, आपके बाजू में कमंडल है वो देख रहा हूँ, सब आजू बाजू में जो दृश्य थे पदार्थ, वो बोलेगा देखो मैं सबको देखता हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, और मैं चल के आया हूँ, मेरी आंख खुली है तब तो आया, मैं किसी के सहारा लेके नहीं आया हूँ, हाथ पकड़ के नहीं आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, देखो प्रूफ देते, मैं अकेला आया हूँ, तो अंधा होता कैसे अकेला आता, बराबर ना, मैं अंधा नहीं हूँ। बाप जी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, सुना। फिर भी बोले नहीं नहीं तू अंधा है, तो उसको लगा शायद बाप जी कान से कम सुनते होंगे, जोर से चिल्लाने लगा, बाप जी मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, आपको प्रूफ दे रहा हूँ। बाप जी समझ गए कि चलो जी उसको भी बैठ नहीं रहा है, लेकिन वो भी उसकी योग्यता बढ़ा रहे थे। फिर जब बोलेंगे मैं अंधा नहीं हूँ, अच्छा अंधा नहीं है तू, एक नंबर का अंधा है। और वो चमक गया, साहब जी आप क्या कहना चाहते हैं कि एक नंबर का अंधा है क्या? तो कैसे वो मैं अंधा? अरे जानने वाले को जानता नहीं, देखने वाले को देखता नहीं है, और एक नंबर का अंधा है तू। किसको बोला मैंने? तुझे बोला, मैंने नहीं, हो महात्मा जी ने। एक नंबर का अंधा है। और वो चोट लगी, करे मेरे को क्यों बोल रहे एक नंबर का अंधा है? फिर बाद में बोले जानने वाले को जानता नहीं है, देखने वाले को देखता नहीं है, तो एक नंबर का अंधा नहीं तो क्या है, अंधा तो है कौन तू देख। और अंदर में ऐसा लाइट हो गई, ओहो महात्मा जी तो मेरे को बोध दे रहे हैं कि जो जानने वाला है उसको जान, जो देखने वाला है उसको देख, उसको नहीं देखना उसका नाम अंधापना बोल रहे हैं। मैं आंख का अंधापना का बात समझ रहा हूँ, वो मेरे ज्ञान का अंधापना देख रहे हैं। ओहो, अरे बाप जी आप, अरे बाप जी आप बताओ ये अंधापना कैसे मैं निकालूं? तो बाप जी ने समझेगा अभी थोड़ा पात्र हुआ, तो कि बस जानने वाले को जाना कर, देखने वाले को देखा कर, और बैठ गया उधर ही, जानने वाले को जानू, मतलब मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, बराबर है, जानने देखने वाला तो मैं ही हूँ। ये ये जो है सब, मेरे को नाम ही नहीं आता उसका, जो भी हो, झुम्बर के क्या बोलते, जो भी बोलते हैं, जो भी बोलते हो, वो तो जानता नहीं है, उसको जानने वाला तो मैं हूँ, उसका नाम भी मैं हमने दिया है, बाकी तो वो जड़ है, उसको कोई पता ही नहीं है। तो मैं जानने वाला हूँ, तो मैं जानने वाला हूँ ऐसे मैं जानता नहीं हूँ। ओहो, मैं जानने वाला हूँ ऐसे मैं जानू कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, तो दिखाई दे उसके साथ कोई मेरा संबंध नहीं है। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, मेरा ही जानना हो रहा है। ऐसे अंतर्मुख पना बैठ गए महात्मा जी तो समझ गए, देख रहे थे क्या सोच रहा है, अंतर्मुख हो रहा है, तो वो तो अंतर्मुख खुद हो गए, और ये भी अंतर्मुख होते 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 बैठ गया, अंतर में बैठते गया बैठते गया बैठते गया। महात्मा जी तो ध्यान में चले गए, वो भी बैठते हुए उनका चिंतन चलते गए, अंतर स्टेप बाय स्टेप अंदर चलते, तो अंतर में एकदम प्रतीति आ गई, अरे मैं जानन देखन हारा ही हूँ, मैं तो जानने वाला ही हूँ, मेरा ही जानने में जानने वाला ही आता है, पर जानने में, बोलो अब एक नंबर के कौन सा नंबर है? आप अपना बोलो, सेल्फ चेकिंग आता है ना, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आंसर भी आपको लिखना, चेक भी आपको करना, मार्क्स खेर को बता देना कितना मार्क्स आता है, ठीक ना? बताना मेरे को बाद में, अभी नहीं, पहले चेक कर रहा कि एक नंबर है, दो नंबर है, कितने नंबर का है अंधापन। ક્રમબદ્ધની શ્રદ્ધા અને પુરુષાર્થમાં ઉપદેશ બંનેનો મેળ કેવી રીતે થાય? અચ્છા, પુરુષાર્થ અને ઉપદેશનો એમ ને, ક્રમબદ્ધની શ્રદ્ધા અને પુરુષાર્થનો ઉપદેશ બંનેનો મેળ કેવી રીતે કરવો?
શ્રદ્ધા અને પુરુષાર્થનો ઉપદેશ. થોડો પ્રશ્ન સમજવું પડે. શ્રદ્ધા બી પૂછ્યા, પુરુષાર્થનો ઉપદેશ. ક્રમબદ્ધની શ્રદ્ધા અને ક્રમબદ્ધ શ્રદ્ધા માની અને પુરુષાર્થ वगैरह के पुरुषार्थ या तो पुरुषार्थहीन થવાની વાત છે. ऐसे लगे ना कि क्रमबद्ध का लेंगे तो हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे. तो ये जो क्रमबद्ध का उपदेश है तो उसमें श्रद्धा और पुरुषार्थ का सुमेल क्या है? पुरुषार्थहीन करने की बात है कि पुरुषार्थ प्रकट करने की बात है? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध समझते हैं सब लोग? समझते हैं सब? आप लोग तो समझे, आपके हाँ में हाँ नहीं मैं सुनूंगा. इधर नए लोग की हाँ आती है क्या? क्रमबद्ध समझते? क्रमबद्ध का मतलब नहीं समझ में आता तो आपको सिंपल कर दो. 1 2 4 5. मैं बीच में कुछ भूल गया क्या? बराबर बोला ना? 1 2 4 5 9 9 11 15 16. बराबर मेरी गिनती क्रम में नहीं है. क्रम में क्या आएगा? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4. क्या है जोर है? 4 क्रमबद्ध. मंगलवार के सोमवार, सोमवार के बाद बुधवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बचपन के सीधा बुढ़ापन, बुढ़ा के बाद जवानी. कैसे क्रम मान रहे हो कि नहीं आप? क्रमबद्ध मान रहे हो कि नहीं? नहीं, बचपन के बाद बुढ़ापन ही आता है. बराबर कि नहीं? बुढ़ापा तो लास्ट में आता है. अभी से कैसे बोल दिया? बचपन के बाद तो एक क्रम, बाहर में एक क्रम मान रहे हो तो ऐसे जगत के हर पदार्थ, हर परिणमन क्रमबद्ध है. अब ये क्रमबद्ध मानेंगे ना तो जो कर्ता वाला करू 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 वाला है ना, और कर्ता मैंने ये किया, उसका टायर में से हवा निकल जाती है. कि उसका कर्ता बड़ा निकल जाता कि अरे ये सब क्रमबद्ध है तो मैंने क्या किया? तो कि सब क्रमबद्ध है, होने वाला था वही हुआ ना. स्वाति तूने शिविर की नहीं है? नहीं, तूने तो की. मम्मी का साथ मिला, प्रतीक जी का और साथ मिला. बराबर ने? क्रमबद्ध. क्रमबद्ध आने से अकर्तापना आता है, क्योंकि यह क्रमबद्ध में होने वाला होता है. निमित्त हाजिरी होती है, निमित्त का भाव आता है, वो हाजिरी रूप होता है. कार्य निमित्त नहीं करता है, कार्य उपादान की तत्समय की योग्यता से ही होता है. ये सूक्ष्म ज्ञान है थोड़ा, क्योंकि लौकिक में कर्तापना का प्रभाव ज्यादा है. करू 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 का प्रभाव ज्यादा है, तो जल्दी ये क्रमबद्ध का विश्वास बैठता नहीं है अज्ञान को. और जो क्रमबद्ध का विश्वास बैठ जाए, वो ज्ञान तो शांत और अकर्ता वितराग भाव में आ जाएगा. क्योंकि जो सब क्रमबद्ध है तो करना क्या रहता है? करना है ही नहीं तेरे को. सब क्रमबद्ध है उसका मानना, सब क्रमबद्ध ऐसी श्रद्धा करना. अरे भगवान, अपना ब्रेक तो ब्रेक हो गया, क्रमबद्ध में है ना. उसका भी क्रम आएगा तब आएगा. 8:30 बजे है. ओह, मैं इधर टाइम है बाजू में लिखा, लेकिन सॉरी राजू, देखता नहीं हूँ. अच्छा, मैं 8 बजे का समझ रहा था, इसलिए मेरी है. अभी तो क्रमबद्ध थोड़ा दूर है. क्रमबद्ध का विश्वास आपको अकर्तापना और अहंकार तोड़ा देता है, क्योंकि स्वयं जगत का परिणमन स्वयं हो रहा है. हर पदार्थ का परिणमन स्वयं हो रहा है. वो सिद्धांत है, वस्तु का स्वरूप है. कोई किसी का कर्ता हर्ता है ही नहीं. ये वस्तु स्वरूप है. जगत का छह द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र क्रमबद्ध है. आप अज्ञान भाव से कितना भी मानोगे नहीं मैं करता हूं, मान सकते अज्ञान भ्रमणा कर सकता है, लेकिन क्रमबद्ध को बदल नहीं सकता है. कोई नहीं बदल सकता है. किसी के हाथ में ताकत नहीं है कि क्रमबद्ध को बदल सके. सूर्योदय सूर्यास्त भी बदल नहीं सकता है. नहीं, ऑफिस से लेट हो रहा है, पहुंच नहीं पाएगा सनसेट के पहले, फोन कर देना सन को, कभी मेरा टाइम अभी लेट हो रहा है, तो जल्दी सेट नहीं होना, तो इधर ऊपर ही रहना. सुनेगा नहीं तेरा? क्यों नहीं सुनेगा? उसकी स्वतंत्रता है, क्रमबद्धता है. सर्व द्रव्य स्वतंत्र है. स्वतंत्र होने से अपने हिसाब से नक्की है, जो होना है फिक्स उसके काम से ही चलेगा. आपका कुछ चलने वाला नहीं है. आप भले ऊपर नीचे कितना भी हो जाओ,
जो होना है वो ही होने वाला है, ये समझने से समता आएगी, कर्ता भाव छूट जाएगा, राग द्वेष छूट जाएगा। तो पुरुषार्थ क्या है? तो कि पुरुषार्थ क्रमबद्ध की श्रद्धा करनी, वो बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध का स्वीकार करना वो बड़ा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध का स्वीकार करके संभाव रखना वो तो चारित्र का पुरुषार्थ है। चारित्र क्रमबद्ध के फल में तो गाथा सुनाई थी गुरुपा की, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता, मतलब आपको समता, प्रसन्नता, निराकुलता सब गुण आ जाएंगे, वितरागता आ जाएगी। क्रमबद्ध का फल तो वितरागता है। क्रमबद्ध का स्वीकार में अनंता पुरुषार्थ है, पुरुषार्थहीन करने की बात है ही नहीं। नहीं नहीं, क्रमबद्ध में ऊपर ऐसे लगता है क्योंकि अपन वो अनादिकाल का कर्ता भाव है ना, कर्ता भाव वाले को लगता है यार कुछ करने का ही नहीं धीरू भाई है, तो ऐसा लगे कि ये तो फिर तो करने का रहा ही नहीं, तो फिर मतलब क्या रहा? हम गोल्ड मेडल तो कुछ करे उसको मिलता है ना, है? मोदी जी किसको देंगे? कुछ करते हैं उसको देते हैं ना। इधर तो आप बोले क्रमबद्ध है, आपको नहीं मालूम है वो गोल्ड मेडल मिलने का भी क्षमता रहती है। नहीं मिला तो भी कोई नहीं, मिला तो भी नहीं, नहीं तो दोनों में आकुलता, मिला उसको भी आकुलता, नहीं मिला उसको भी आकुलता। क्रमबद्ध के विश्वास में तो निराकुलता, वितरागता, समता का पुरुषार्थ है, और कितनी शांति आ जाती मालूम है। अब क्रमबद्ध के फल में तो शांति है। तो ये क्रमबद्ध के अंदर में श्रद्धा और पुरुषार्थ दोनों आ जाते हैं। पुरुषार्थ उड़ाने की बात नहीं है, मात्र श्रद्धा का पुरुषार्थ नहीं आता है, श्रद्धा, चारित्र सबका पुरुषार्थ आ जाता है, वितरागता का पुरुषार्थ आ जाता है, समता का भी आ जाता है, वैरजन मिट जाता है, किसी को दोषित नहीं देखेंगे, नहीं तो राग द्वेष बढ़ता है ना। क्रमबद्ध समझेगी तो कितनी शांति लगेगी। नहीं तो उसने मेरा नुकसान कर दिया, कितना झगड़ा करेंगे बोलो, करेंगे कि नहीं? अब जो क्रमबद्ध मानने वाला कि भाई होना था हुआ, वो निमित्त बनना वो भी क्रमबद्ध था, उसके निमित्त से ही टूटना था ग्लास, टूट गया, होना था हो गया, अभी होके गया उसके और क्रमबद्ध नहीं मानेंगे और राग द्वेष करेंगे तो ना पाप बांधेंगे। और ये समझने से वो आत्मा भी परमात्मा है, वो निमित्त है, उसके निमित्त से होना था हो गया, मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ, वो भी ज्ञाता द्रव्य है, बस क्रमबद्ध में होना था हो गया, तो वितरागता आएगी। आप बोले ऐसे तो क्या पुरुषार्थ करना, कुछ तो करने को बताओ। तो वितराग भगवान जो करते, हरियन भगवान जो कर रहे हैं वो अपने को करना। चलो अपन ऐसे लेते हैं, आपको पुरुषार्थ सीखना है ना, सिमंदर भगवान को पूछते हैं, सिमंदर भगवान का पुरुषार्थ लेते हैं, कैसे करते होंगे। सिमंदर भगवान के समावेशन में बराबर कोई आया और भगवान को वंदन नहीं किया, तो भगवान को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अरे भगवान बैठे समावेशन में, कोई वंदन नहीं करता, ऐसा लक्कड़ जैसा खड़ा रहता है, तो भगवान को दुख नहीं लगेगा? चलो दुख नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना, गुस्सा भी नहीं आएगा तो क्या सोचे होंगे? क्रमबद्ध है ना, उसकी पर्याय की तत्समय की योग्यता, बराबर। और फिर आगे और क्या देखते होंगे? ये तो क्रमबद्ध की अपेक्षा लिया, अपना आगे का एक स्वाध्याय होगा, इसके लिए क्या क्या खरेखर देखो, पर तो जानने में आता नहीं है, और फिर जानने में जो भी आ रहा है उसकी योग्यता दिख रही है कि क्रमबद्ध में ऐसा होगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं तो क्या है। तो आपको कुछ बोल दिया तो होगा, तो होगा ना, थोड़ा तो होगा ना, क्यों? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध लेने से ये पुरुषार्थ है, अनंत आपके अहंकार टूट जाएगा, आपका कर्तापना टूट जाएगा, और आपकी अपेक्षाएं टूट जाएगी। पूजा बोली मेरा नाम ही नहीं लिया तो दुख होएगा, अरे क्रमबद्ध समझेगी तो आना हो तो आएगा, मैं पूजा हूं ही नहीं ने, मैं तो परमात्मा हूँ, नाम लिया तो भी परमात्मा ने, नाम नहीं लिया तो भी परमात्मा, बराबर ने, मैं तो परमात्मा। क्रमबद्ध में होगा तो होगा, ठीक है, नहीं लिया तो भी ठीक है, मैं क्या है। ये पुरुषार्थ है अनंता, क्रमबद्ध के फल में पुरुषार्थ स्वीकार में आता है,
पुरुषार्थहीन की बात नहीं है। अज्ञान अपने को भ्रमित कराता है कि ये तो क्रमबद्ध में पुरुषार्थ उड़ाने की बात है, कुछ तो करना नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, बोले सब क्रमबद्ध लेके बैठे रहेंगे। स्वच्छंदी होगा, इसमें एक स्वच्छंदी बनने का चांस है। कैसे बता देता हूं। स्वच्छंदी होगा ना तो वो क्रमबद्ध का दुरुपयोग करेगा, इसलिए उसे बताया जाए कि ये पोपाबाई का राज नहीं है। वहीं ये पोपाबाई का राज नहीं है। जहां जे जे योग्य है वहां बना। क्रमबद्ध का दुरुपयोग नहीं करना है। आपको आपका हाथ से ग्लास फूट जाए तो आप क्रमबद्ध बोले, बराबर। और आपने सीरा बनाया, मेहमान ने तारीफ करी, तब क्या बोलेंगे? तब तो क्रमबद्ध नहीं आएगा। तो ये दुरुपयोग, ये दुरुपयोग। ग्लास फूट गया तो अरुण भाई को बोल देगी क्रमबद्ध है। सीरा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, तो मैंने बनाया। और उसमें भी सीरा थोड़ा बिगड़ गया तो क्रमबद्ध। ऐसा नहीं है क्रमबद्ध का सिद्धांत हो। ये स्वच्छंद के लिए नहीं, आपको वितराग बनाने के लिए भगवान का सिद्धांत होता है। कोई भी सिद्धांत का फल वितरागता तक लेके जाना है, स्वच्छंदी बनाने के नहीं है, पापी बनाने के नहीं है। क्रमबद्ध लेना तो सब में आपकी श्रद्धा क्रमबद्ध लेनी चाहिए, तो आपका पुरुषार्थ सही। फिर बराबर अच्छा बना तभी भी क्रमबद्ध लेके समता रखने की, बराबर नहीं बना कुछ गुस्सा करे तो भी समता रखने की, और ग्लास फूट जाए तभी अपने को क्रमबद्ध समझ के समता रखने की, और बाहर में नम्रता रखने की। कड़क नहीं हो क्रमबद्ध में। बराबर ऐसे नहीं हो। क्रमबद्ध का फल में आपकी स्वच्छंदता पहुंचनी नहीं है, ध्यान रखना। तेरे को मालूम नहीं है क्रमबद्ध में फूटने वाला था। चुप रहे, क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था। तो ये क्रमबद्ध का सही ज्ञान नहीं है। क्रमबद्ध में होना था अंदर में है, बाहर में व्यवहार में सॉरी मेरी गलती हो गई, फिर ज्यादा अर्थ ध्यान होने नहीं देना। क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था, बस ऐसा लेना है। दोनों व्यवहार और निश्चय का यथार्थ, क्रमबद्ध में भी व्यवहार और निश्चय दोनों रखना है। हाँ, तो आपको बैलेंस रहेगा, सहजपने रहेगा, नहीं तो स्वच्छंदी बन जाएंगे। वितराग का मार्ग तो भी बैलेंस वाला मार्ग है। हाँ, अज्ञानता बढ़ाने के लिए नहीं है, मोह बढ़ाने के लिए नहीं है ना। डॉक्टर दवा देते हैं ना बीमारी बढ़ाने के लिए कि बीमारी कम करके नष्ट करने के लिए देते हैं ना। तो वितरागता बढ़ाने के लिए क्रमबद्ध का सिद्धांत है ना, कि वितरागता छोड़ा के राग द्वेष बढ़ाने के लिए थोड़ा हुआ है। ये प्रश्न था, समझ में आ गया प्रश्न करने वाले को? अभी 2 मिनट है, फिर बाद में ब्रेक आएगा। ब्रेक के बाद क्या है, वापिस क्वेश्चन आंसर, भक्ति और क्वेश्चन आंसर है। तो इसके पहले ही तुम्हारा तो चालू हो गया है, कोई बात नहीं, क्रमबद्ध है ना वो भी। क्रमबद्ध लेते ही शांति आती है, शांति आ जाएगी, आनंद निराकुलता रहेगी, निर्भयता आएगी, निरपेक्षता आ जाएगी, प्रसन्नता आएगी, वितरागता तक पहुंचाएगी। क्रमबद्ध में किसी के दोष नहीं दिखेंगे, निमित्त पने हाजिरी दिखेगी लेकिन निमित्त कर्ता नहीं दिखेगा। उपादान की योग्यता में ऐसा होना था वो दिखेगा। तो आपको निमित्त के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, वैरजैन नहीं बंधेगा। समझे? कोई किसी का मोही जन का जो परिमन है वो बढ़ाने के लिए ये नहीं है, मोह तुड़ाने के लिए सिद्धांत होते हैं। तो ये सिद्धांत का सहारा लेके क्रमबद्ध के सहारे में तो वितरागता आ जाएगी, समता, प्रसन्नता, निराकुलता, निरपेक्षता, निर्भयता सब गुण संपन्न हो जाएंगे। एक गुण खाली विकसित करें तो भी आ जाए, निरपेक्षता करें तो भी आ जाएगा, क्रमबद्ध करे तो भी आ जाएगा, श्रद्धांतरिकाली का अनुभूति करे तो भी आ जाएगा। सर ये आत्मा का एक अजायब अलौकिकता है। आप खाली एक गुण को प्रकट करो, बस एक गुण को प्रकट करेंगे, बाकी के सब गुण आ जाएंगे।
ऐसा अलौकिक है ये। क्रमबद्ध का ले तो क्रमबद्ध जीवन में ऐसा ले लो, निरपेक्षता ले तो निरपेक्षता ऐसी जीवन में ले लो कि आपके सर्व गुण आ जाएंगे। शांति, आनंद, सुख, प्रसन्नता, निराकुलता, निर्भयता, परमात्मापना आ जाएगा। ज्ञायक भाव प्रकट करना है तो ज्ञायक भाव बस जाननार जाना चाहिए, जाननार जाना, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं हूँ। वो जो उपाड़ कर रहे हैं वो गुण प्रकट हो रहा है तो उससे उपाड़ करो। जो भी हो रहा है मैं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। वेदना हो रही तो वेदना नहीं ज्ञान ही है, विचार है तो विचार नहीं ज्ञान है। जिस तरह से कोई गुण से आपका उपाड़ जिसमें सहजता से हो रहा है वो उपाड़ करके आप अंतर्मुख होना, बस सर्व शास्त्रों का सार है। सुख धाम तो बाद में करेंगे ना। ओम शांति, जय नायक भगवान। ब्रेक है, अनाउंसमेंट।